फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन क्यों जलाता है यम का दीपक? जी हाँ दोस्तों, जानिए इस कथा के अनुसार। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं। उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरह मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं, क्योंकि प्रकाशित करता है यह दीपक। क्या है इसका रहस्य? इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पुराण कथा भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वो अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। तो दोस्तों, हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। तो दोस्तों, बच्चे के 6वें दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु के जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही है, ये अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबको सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को समझाया कि दोस्त, आप तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों, हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करके रखी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। तो दोस्तों, राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वो साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी। विधि का विधान था। विवाह के ठीक 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। तो दोस्तों, राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ, जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें भी किसी जीव पर दया नहीं आई, या मन में ये विचार उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए? तो दोस्तों, यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उसके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत। अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित करती है। यह कहते हुए दूत ने यमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे।
इसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला तो नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे अकाली मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे पश्चात ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम का दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, अकाली मृत्यु से भय लगने के कारण और अकाली मृत्यु टालने के कारण दक्षिण दिशा की ओर धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ये दीपक जलाया जाता है। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री जय महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा।